जय साईनाथ। मैंने आपको कई चमत्कार बताए हैं जल प्रसादम से संबंधित, पर इस बार अभी एक सप्ताह पहले एक ऐसा चमत्कार हुआ जो जल प्रसादम के संदर्भ में आज तक नहीं हुआ। सैकड़ों चमत्कार हुए हैं, किसी की नौकरी लग जाना विचारों की और जल की शक्ति से, किसी की संतान नहीं हो रही थी, वहां संतान हो गई समर्थ सदगुरु की कृपा से, जल प्रसादम की अनंत शक्ति से। कई ऐसे भी स्थान थे जहां पर निर्धनता थी और वहां धन का सृजन होने लगा, नए नए स्रोत खुलने लगे। तो ऐसे अनंत चमत्कार हुए, लेकिन ये चमत्कार जो अभी घटित हुआ है ये विचारों की महाशक्ति और जल की संयुक्त शक्ति का परिचायक है। एक महिला साईं कृपा मंदिर से गुरुवार के दिन जल की एक बोतल ले गई। हम लोग तो किसी से पूछते नहीं है कि वो किस प्रयोजन से ले जा रहा है या क्या मांग रहा है जल के माध्यम से परमात्मा से। वो बोतल लेकर के यहाँ से गई और 1 या 2 महीना जल का उन्होंने प्रयोग किया। उसके बाद फिर यहाँ पर आकर के उन्होंने अपना अनुभव व्यक्त किया। साहब, उनके पति को शराब पीने की बहुत बड़ी लत थी और इस कारण से ना वो अपने कर्म पर ध्यान दे रहे थे, ना परिवार की ओर दृष्टिपात कर रहे थे। बड़े परेशान थे सब लोग। ये महिला जब जल को लेकर के गई तो इन्होंने उस प्रक्रिया को हमारे ऑफिस में फोन करके समझा है और फिर उस प्रक्रिया को केवल सुना नहीं है, उसको फॉलो किया है, उसका अनुसरण किया है। जी हां, उन्होंने उस जल को जब अपने पति को दिया, कहा प्रसाद है बाबा का, तो पति से नहीं कहा सोचने के लिए, अपने मन में ये चिंतन विचार, जिसे हम थॉट प्रोसेस कहते हैं, ध्यान रखिए, अपने मन में चिंतन किया कि इस जल से इनकी शराब पीने की ये लत छूट रही है। ऐसा प्रतिदिन उन्होंने सोचा, दिन में 2 से 3 बार उस जल को, उस महान शक्ति को अपने पति को दिया है और मन में ये निरंतर विचार, जिसे हम कहते हैं कंसिस्टेंसी के साथ, कि शराब छूट रही है, शराब छूट रही है, शराब छूट रही है, और इसी भाव के साथ जल देते देते आज वो गर्व से कहती हैं कि मेरे पति शराब को हाथ भी नहीं लगाते हैं। कितना बड़ा चमत्कार ये जल प्रसाद का अभी हमें ज्ञात हुआ है। श्रद्धालुओं, मैं सिर्फ आपसे ये निवेदन करता हूं कि आप जल ले तो रहे हो, लेकिन क्या थॉट प्रोसेस यानी विचारों की शक्ति का प्रयोग कर रहे हो या सिर्फ जल ही ले रहे हो? इस बात पर ध्यान केंद्रित कीजिए। जल ये महाशक्ति है, लेकिन विचार भी तो अद्वितीय हैं। जो हम सोचते हैं उसका सृजन करते हैं। जैसी आंतरिक दृष्टि है, जैसे मन में विचार है, वैसे ही सृष्टि तो व्यक्त हो रही है। तो हम जब जल को ग्रहण करें तो जो विचार जो हम चाहते हैं कि हो, उस महिला ने क्या सोचा, शराब छूट रही है और एक दिन शराब छूट गई। यानी जो आप चाहते हैं कि हो, उसी को सोचते हुए कि वो हो रहा है, आपको जल लेना है। और यही तो सही प्रक्रिया है। हमारी नौकरी लग गई है, हम सफल हो रहे हैं, इस प्रकार का उसे वर्तमान में लाना, जैसा उस महिला ने किया। अगर यही हमारा भाव हो, विचारों की महाशक्ति का प्रयोग हम जल के साथ करें, तो दुनिया का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है जिसे हम प्राप्त ना कर सकें। जय साईनाथ।